Good morning, students. In this video, we will discuss about the different parts of female reproductive system. Female reproductive system. In female reproductive system, first of all, primary sex organ that is known as ovary. ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में भी देखा था कि वहां पे भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, सिमिलरली इन द केसेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? ओवरी होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी डक्ट्स होते हैं या हम लोग बोल सकते हैं अदर ऑर्गन्स. दे इंक्लूड यूटेरस, fallopian tube एंड वजाइना. ठीक है, कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, डेट इज नोन एज मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड एटसेट्रा. ठीक है, तो देखो शुरुआत हम लोग करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेट इज नोन एज ओवरी. अगर इस ओवरी को याद कीजिएगा कि ओवरी इज द साइट वेयर गैमेट फॉर्मेशन अकर्स. ठीक है बच्चों, और गैमेट फॉर्मेशन के अलावा ये ओवरी क्या करता है कि एक सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट करता है. ठीक है, मतलब सीक्रेट सेक्स हार्मोन डेट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, कैसे होगा वो हम लोग आगे बात करेंगे. अभी जरा हम लोग देखते हैं कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर नजर कैसा आएगा. तो याद कीजिएगा, ये जो ओवरी होता है, ओवरी 2 इन नंबर होता है. ठीक है, ओवरी की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2. एक्चुअली मान लेते हैं कि ऐसा कुछ ओवरी है. ये ओवरी कुछ ट्रांसपेरेंट मिसेंट्री की सहायता से अटैच्ड होते हैं. ठीक है, जैसे ये कुछ ट्रांसपेरेंट मिसेंट्री हैं, ट्रांसपेरेंट मिसेंट्री. ठीक है, दैट इज नोन एज मेजोवेरियम. डेट इज नोन एज मेजोवेरियम. और याद कीजिएगा, डेट मेजोवेरियम कनेक्ट ओवरी टू एब्डोमिनल वॉल. ठीक है, मतलब ये जो मेजोवेरियम होगा ये करेगा क्या कि एब्डोमिनल वॉल के साथ इसको क्या करेगा? अटैच करेगा. एक चीज और यहाँ पे याद करने वाली बात है कि ये जो ओवरी होता है, ये ओवरी इनसाइड द, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड होता है. ठीक है, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी. याद कीजिएगा कि जो हम लोग के केसेस में जो टेस्टिस था वो क्या था कि बॉडी से बाहर था फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. बट इन द केसेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेट नोन एज ओवरी वेयर गैमेट फॉर्मेशन अकर, बट दैट ओवरी प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है,
उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके जस्ट बाद में कुछ वाइडर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये जो वाइडर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट वाइडर स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्पुला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एम्पुला। और जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है? पतला होते जा रहा है। दैट नैरोवर स्ट्रक्चर इज नोन एज इस्थमस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस। दैट होल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज एंड फॉर्मेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के जस्ट लास्ट पार्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रेई। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रियई। और ए फिम्ब्रियई का एक्चुअली में वर्क क्या है कि ये जो ओवरी है, एक्चुअली में ओवरी जो फीमेल गैमेट जो एग होता है, एक्चुअली ये जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। जैसे ही हम लोग जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरह से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, और डेट सेकेंडरी ओसाइट का क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, उस रिलीज होने के बाद ये फिम्ब्रेई क्या करेगा कि एक्चुअली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये मूव करेगा और मूव करने के बाद ये क्या करेगा कि एग को यहां से कैच करेगा, और कैच करने के बाद कहां जाएगा? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से कहां पहुंचेगा? एम्पुला। और एम्पुला से कहां जाएगा? इस्थमस के पास। याद कीजिएगा कि एक्चुअली जब यहां से एम्पुला के पास जब वो पहुंचता है तो एम्पुला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एम्पुला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। देखिए बच्चों, अगर कोई साइड बुक पढ़िएगा तो वहां पे मिलता है कि फर्टिलाइजेशन का जो मेन एक्चुअल साइट है, डेट नोन एज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। मतलब बोला जाता है कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द एक्चुअल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो बोलता है कि एम्पुला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो हम लोग को एनसीईआरटी का ही जो पॉइंट है वो याद रखना है। तो हम लोग याद रखेंगे कि एम्पुला वैसा साइट है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद यहां पे ये है यूटेरस, या इसको हम लोग बोलते हैं उम्ब, ठीक है। ये है यूटेरस, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों उम्ब। एंड दैट इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन। साइट फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला बनने के बाद क्या होगा? इस यूटरस के अंदर में आकर को क्या कर देगा? इम्प्लांट करेगा, जहां पर 9 मंथ तक बेबी क्या करेगी? मैच्योर करेगी, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि इस यूटरस के अंदर में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। हम लोग बोल सकते हैं दैट आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज
पेरीमेट्रियम, ठीक है, एंड दैट पेरीमेट्रियम इज द फाइब्रस इन नेचर, फाइब्रस हम लोग बोल सकते हैं इसको फाइब्रस, ठीक है। सेकेंड एंड मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम, दैट मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड दैट मायोमेट्रियम इज मस्कुलर इन नेचर, मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो मायोमेट्रियम है बच्चों, याद करना कि ये मस्कुलर इन नेचर होता है, ठीक है। एंड इंटरनल लेयर, जो हम लोग का इंटरनल लेयर जो है बच्चों, डेट इज नोन एज इंडोमेट्रियम, ठीक है। डेट स्ट्रक्चर इज नोन एज इंडोमेट्रियम एंड दैट इंडोमेट्रियम इज हाईली वैस्कुलराइज्ड इन नेचर, ठीक है। उसके बाद याद कीजिएगा कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस ओपन्स इनटू सर्विक्स, यूट्रस जो है बच्चों ये किस में ओपन होता है, सर्विक्स में, ठीक है। और इसी सर्विक्स के जब पोर्शन को जब चेक किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के स्मॉल नैरोअर स्ट्रक्चर देखते हैं, स्मॉल एंड नैरोअर, दैट इज नोन एज, ये जो अपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरनल ऑस, ऑस इज द अब्रिविएशन फॉर्म ऑफ ऑर्फिस, ठीक है। दैट ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। ये सर्विक्स फर्दर ओपन होगा वाजाइना में, दैट सर्विक्स फर्दर ओपन्स इनटू किसमें बच्चों, वाजाइना, फर्दर ओपन्स इनटू वाजाइना, ठीक है। दैट इज ऑल्सो मस्कुलर इन नेचर। याद कीजिएगा कि ये जो वाजाइना है, वाजाइना के और दैट वाजाइना ओपन्स थ्रू वाजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वाजाइनल ओपनिंग से क्या होगा, ओपन होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फीमेल ठीक है, एक्चुअली दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइमन, ठीक है। देखिए ऐसा बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स दैट हाइमन रप्चर, और दैट हाइमन इंडिकेट द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल, मतलब दैट हाइमन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ वर्जिन फीमेल, ठीक है। बट यहां पे बच्चों ये डाउट होता है कि सर क्या प्रत्येक फीमेल के बॉडी में हाइमन प्रेजेंट होगा, तो होगा, लेकिन हाइमन का एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेजेंट होना या ना होना ये इंडिकेट नहीं करता कि वो फीमेल वर्जिनिटी को खो चुकी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, या वो वर्जिनिटी किसी और कारण से भी खत्म हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अब जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, चूंकि डेट वेजाइना इज मस्कुलर इन नेचर, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका क्या होगा कि दौड़ते हुए या धूपते हुए, या बहुत सारी जो लोकल इलाके में जो लड़कियां लोग जो बाईसाइकिल यूज करती है, उन लोगों का क्या होता है कि हाइमन रप्चर कर जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द पार्टिकुलर इंडिकेटिव फीचर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ फीमेल,
ठीक है। इस हाइमन के उपस्थिति अगर है तो वो क्या है, वर्जिन है। लेकिन अगर ये हाइमन नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि दैट फीमेल अपनी वर्जिनिटी को खो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी की संख्या 2 होती है। दैट ओवरी इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या फंक्शन करेगा कि प्राइमरी जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, एक्चुअली गैमिट होता है एक, बट यहाँ से जो ओव्यूलेशन होगा वो सेकेंडरी ओसाइट का होता है। एंड दैट ओवरी आल्सो सीक्रेट सम सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो ओवरी है ऑल्सो अटैच्ड विथ द वॉल ऑफ ओवरी दैट इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, एंड दैट ओवेरियन लिगामेंट कनेक्ट ओवरी टू द किससे, यूटेरस। कनेक्ट ओवरी टू यूटेरस। ठीक है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का टोटल हम लोगों ने देखा 3 पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। याद कीजिएगा बच्चों कि ये जो इनफंडिबुलम है जो क्लोजर पार्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इनफंडिबुलम इज फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद यहां से जो एग होगा, एग आकर के या सेकेंडरी ओसाइट हम लोग बोल सकते हैं, प्रेजेंट होता है एम्पुला के पास। इधर से मेल गैमीट आएगा एंड दैट एम्पुला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेज होते हैं जो आफ्टर माइटोटिक डिवीजन क्या होंगे, वो डिवाइड करेंगे और अलग अलग स्टेज को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद वो पहुंचता है कहाँ पे, यूट्रस के पास, एंड दैट यूट्रस इज द साइट वेयर इम्प्लांटेशन अकर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो यूट्रस ओपन होता है किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स या इसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल के पास हम लोग 2 ओपनिंग देखते हैं, that is known as internal OS and external OS. Dent cervix also open into vagina. vaginal opening के द्वारा क्या होगा, बाहर होगा। वेजाइना के पार्ट पे हम लोग देखते क्या है कि हाइमन प्रेजेंट होता है, एंड दैट हाइमन इंडिकेट वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। लेकिन अगर जिस केसेस में हाइमन नहीं है, मतलब कहने का आशय ये हुआ कि हाइमन का प्रेजेंट होना या ना होना किसी भी महिला का वर्जिनिटी खोने का इंडिकेटिव फीचर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया। अगले स्ट्रक्चर में या अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।